नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल कुमार एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं CGPSC क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संघीय कार्यपालिका के बारे में। इसके जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संसद के पास कौन कौन सी ताकत है, कौन कौन सी शक्तियां हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर आप इसके पिछले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में हम लोग संघीय कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे कि कार्यपालिका होता क्या चीज़ है। देखो, कार्यपालिका होता क्या चीज़ है, जिसमें राष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होता है और प्रधानमंत्री होता है, जो देश में आपको नियम कानून लागू करता है तथा प्रशासन को चलाने का कार्य करता है। ये क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। और इसी कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है या प्रधानमंत्री बनना है तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या योग्यताएं, आपका एज कितना होना चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले राष्ट्रपति को अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो भी आपकी न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात कोई भी राष्ट्रपति अगर बनता है तो इतना मान के चलो कि उसका उम्र 35 वर्ष से अधिक है। उपराष्ट्रपति बनता है तो 35 वर्ष से अधिक है और प्रधानमंत्री बनता है तो 25 वर्ष से अधिक है। निर्वाचन एवं नियुक्ति की पद्धति कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। अर्थात संसद के द्वारा जो संसद में इलेक्ट हुए मेंबर हैं, जो उपस्थित रहते हैं, वे राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। सेम चीज उपराष्ट्रपति द्वारा होता है, सेम चीज उपराष्ट्रपति के में भी होता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा इनका भी निर्वाचन होता है और कहाँ होता है? संसद में होता है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत के द्वारा होता है। अर्थात लोकसभा में जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होता है वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और उसको शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। अर्थात प्रधानमंत्री की अगर नियुक्ति के बारे में बात किया जाए तो नियुक्ति राष्ट्रपति करवाता है और निर्वाचन जो है वो लोकसभा में बहुमत के द्वारा होता है। उसके बाद है शैक्षिक योग्यता। अगर आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए? तो तीनों में निर्धारित नहीं है। अगर आप 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, 10वीं BA इंजीनियरिंग जो भी किए हो सब चलेगा। ठीक है, इसमें कोई निर्धारण नहीं है। अन्य योग्यता, ये तो हो गया शैक्षणिक योग्यता। अन्य योग्यता आपके पास क्या क्या होनी चाहिए? लोकसभा की सदस्य होने की योग्यता, अर्थात आप लोकसभा का मेंबर होने का योग्यता रखते हो तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हो। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता, अगर आप राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखते हो तब आप उपराष्ट्रपति बन सकते हो। यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसलिए उपराष्ट्रपति के पास राज्यसभा का सदस्य की योग्यता रखना बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री, लोकसभा में बहुमत का समर्थन। अगर आपके पास बहुमत है, आप तो चुनाव जीत के आए हो और अगर लोकसभा में आपके पास बहुमत है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। ये 4 चीजें हमने देखा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग और नेक्स्ट जो 4 इसकी है विषय वस्तु उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एम स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।